सरदार जी को देख के मुझे अपना दोस्त अवतार सिंह याद आ गया। सरदारों के साथ क्या है, बाकी सब कुछ ठीक है, थ्योरी एकदम ठीक है, एप्लीकेशन में गड़बड़ हो जाता है। मेरा दोस्त अवतार सिंह अभी शादी के बाद आया तो हम लोग कर्नाट प्लेस उसे घुमाने ले गए। तो कर्नाट प्लेस का आपने देखा होगा कि कोर्ट में कबूतर बैठे रहते हैं, तो एक कबूतर ने एक सांस्कृतिक आयोजन उसके कोर्ट पे कर दिया। मैंने सोचा कि यार आया हुआ अपना मित्र, मैंने रुमाल निकाल के दिया, मैंने कहा ले करतार पूछ ले। तो उसने रुमाल देखा, फिर उत्तर देखा, फिर बोला क्या पूछूं, वो तो उड़ गया। मैं सुनाता हूँ, दोबारा जुड़िएगा मुझसे, मैं निवेदन करता हूँ। हाँ उसी तरह तो ले आइए। कपिल इतना मेहनती है कि बिना प्रोफेसरी के भी प्रोफेसर लगता है। इन नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। आह्वा करते रहिएगा, ऐसा करना पड़ता है, ये परंपरा होती है। हमारे यहाँ मेरठ में कवित्री सुनाने के लिए गई थी तो उन्होंने 5 गजलें सुनाई। सामने एक जाट बैठा हुआ था। आप जानते हैं ब्राह्मण बनिया एक जाति है, जाट एक प्रजाति है। कवित्री ने 5 गजलें सुनाई तो चौधरी बोला कि ला लियो सब तो ठीक है, तू कोई गजल सी सुना दे। तो कवित्री बोली तो यो गजल तो थी। बोले अच्छा यो गजल थी, तो वाह 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 वाह। इन नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको। अगली पंक्ति आईटी वालों अपनी जिंदगी में उतार लेना तो जिंदगी खुशी से जियोगे। आप सबकी तालियां मुझे। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको। सिकंदर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना। छोटे मोटे झगड़े आज इस मुक्तक से निबट जाएंगे। मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है। हाथ मिले आपकी। देखो एक ही दिक्कत है बस भारत में, टाइमिंग सीखो, टाइमिंग। बता रहा हूं मैं आपको, मैं तो देखो बहुत छोटे कस्बे में पैदा हुआ, गाजियाबाद में बहुत छोटा सा कस्बा है पिलखवा, और मास्टर के घर पैदा हुआ, अध्यापकों के घर पे। और अध्यापक बड़ा, आप जानते हैं, बड़ा दोष दर्शक मामला होता है। हमारे यहाँ जब कोई मेहमान आता था तो पिताजी 1 रुपए का सिक्का देके कहते थे कि बिस्किट का पैकेट खरीद के लाओ। और हम इस पूरे जुगाड़ में रहते थे कि ये कमबख्त मेहमान सारे बिस्किट नहीं खा जाए। वो बचा, मैं जानता हूँ कि इन घरों के बच्चे यहाँ बैठे हुए, वो बचा हुआ बिस्किट जिसे चाय में डुबो के खाना आ गया, वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। इसलिए उसमें टाइमिंग का मसला है। ज्यादा देर डूब जाए तो टूट के गिर जाता है, जल्दी निकालो तो मुंह में निकलता है। टाइमिंग से निकालना पड़ता है। वहीं से टाइमिंग सीखनी पड़ती है। बस टाइमिंग से साथ देते चलो, बस वाह वाह आपकी टाइमिंग से होती चले। मैं सुनाता हूँ कि मैं उसका हूँ। कांग्रेस में तो नहीं हो, उसी में होता है जिधर चाची का मुंह उधर से ही वाह। इसी मस्ती के साथ सुनेगा कि मैं उसका हूँ वो इस एहसास से इनकार करता है। अगली पंक्ति पेशाबता लगेगी दिल पर तो सबकी दुआएं मिलेगी। अगली पंक्ति बहुत मासूम सी पढ़ता हूँ, आपकी दुआएं मिल जाएं।
कि मैं उसका हूं, वो इस एहसास से इनकार करता है। बड़ी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करता है। बड़ी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करता है। यकीन है सारी दुनिया को, खफा है मुझसे वो, लेकिन मैं जानता हूं कि अब कैसी तालियां आएंगी। यकीन है सारी दुनिया को, खफा है मुझसे वो, लेकिन मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करता है। और मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ नया आपको सुनाऊं। कि पनाहों में जो आया हो, इस तरह जीना सीखिए। ये क्या कि पहले प्रोफाइल चेक करेंगे फिर एक्सेप्ट करेंगे। पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। उठे, ऊपर वाले भी जाग जाओ और तालियां बजाना, तो पकड़ के बैठना, कभी नीचे आ जाओ। कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। जरा झूम के दाते ना। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार। तो दरिया पार। एक पुराने पुस्तक सुनाता हूं, फिर नहीं सुनाऊंगा, जिसके मुझे कहा गया कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। इसी तरह सुनिएगा जिस तरह बाकी चीज सुनना है। मोहब्बत, आगे तो फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं, आप भी जागरूक हो जाइए। मैं जानता हूँ, थोड़ा मुझे दाद दीजिए। मैं जानता हूँ कि प्रेम एक ऐसा विषय है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अगली पंक्ति पर आपकी बात। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। अब जरा महोत्सव हो जाए तालियों का। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे और चार पंक्तियां आपको नहीं सुनाता हूँ। ये सब क्या संपत सरल जी ने मुझ पर बड़ी टिप्पणियां की। रमेश मुस्कान तक बोला। देखो इसका साहस देखो, रीछ को मूंछ दिखा रहा है। क्या बोले साहब, इसका आकार कैसा हो गया। अबे आईटी में आए हो, यहाँ तो अकल की बात करो। आकार से कुछ होता है क्या? नैनो टेक्नोलॉजी के जमाने में आकार की बात करता है। आकार वाकार से कुछ नहीं होता, क्वालिटी से होता है। रमेश मुस्कान, मोबाइल कितना ही बढ़ाओ, सिम कार्ड तो इतना सही लगता है।
कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केदारनाथ सिंह जैसे बड़ी परंपरा की जगह पर खड़ा हुआ हूं। ये हमारी वाचिक परंपरा जिसने आज तक इतने मन से आपको कविता से जोड़े रखा है। इसलिए जहां कविता पहुंचे वहां आपकी वाह मिलेगी। बाकी बीच में कवि सम्मेलन तो मैं सुना दूंगा आपके आनंद धर्मिता के लिए, बस जहां अच्छी कविता पहुंचे वहां आप मुझे दाद देते चले। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पुलिस वाले भी सुन रहे हैं। आश्चर्य है कि पीएचडी में पुलिस की कविता सुनती है। देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में तो सब प्रेम में है, पूरा प्रदेश प्रेम में है। जैसा बताया हमारा आईजी पांडा, मैंने मुलायम सिंह जी को फोन करके पूछा, मैंने कहा सर ये क्या बाधा है? बोले ये राधा है। फिर क्या बाधा है? बोले हमने परीक्षण कराया तो पता चला ना ये राधा है ना बाधा, ये आधा जैसे उसने कहा कि मैं राधा हूँ, हरदोई के एक एडीएम ने कहा सर मैं कृष्ण हूँ। मैंने कहा हो गया सॉल्यूशन। रेपुटेशन पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दो, 9-10 महीने में अपने आप डिसाइड कर लेंगे कौन सी राधा है। सुनिए, आप कविता पर नाच चाहता हूँ, बाकी मैं भी बैठ जाओ, लड़कों में बैठना सब एक जैसे। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा पे मोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। आपकी दुआएं चाहता हूं। मन हीरा पे मोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। जिंदगी में किसी के लिए किसी मोड़ पर 1 मिनट इंतजार किया होगा तो आधी पंक्ति पर पूरा सदन वाह करेगा और पंक्ति पूरी होते ही हाथ खड़े हो जाएंगे आसमान में। दावा करता हूं, रोक कर देखना। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवाना। अगली मुक्तक और मादक सुनाता हूँ। पहली पंक्ति पर ही बात चाहता हूँ कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। जिसकी धुन पर, अगली पंक्ति आदि मैं बोलूंगा, बनारस में बोल रहा हूँ इसलिए आप सबको बोलनी पड़ेगी आदि पंक्ति। बहुत सरल लिखता हूँ इसीलिए आप प्यार करते हैं। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, बोलना, कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। और मांगे बिहारी लाल की कितने अच्छे बच्चे हैं बताइए। मैकेनिकल डिपार्टमेंट वैसे ही नाराज है। जो हमको भी प्यारा है। देखो ऐसा कई बार होता है, इतिहास के गुरुजी ऐसे ही थे। उन्होंने लड़के को बुलाया, बोले पानीपत की तीनों लड़ाइयों के सन बताओ। लड़के ने खट सन बता दिए। बोले तीसरी लड़ाई में बताओ कितने सैनिक लड़े। तो उसने बताया कि 19,07,985। बोले ठीक है, इनके नाम बताओ। बोले कहां तक पीछा नहीं करेगा। जो हमको भी प्यारा है, जो तुमको भी प्यारा है। किसी ने मुझसे कहा इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। यकीन नहीं हो ना, 2 बार शेर बनाइए।
जो हम होता है जिस साल जैसे आईआईटी का रिजल्ट निकलता है, गली के कुछ खूसट अंकल बहुत घूर के देखने लगते हैं कि 4 साल बाद बकरा आ रहा है इधर की। फाइनल ईयर वाले बड़े डर रहे होंगे कि कई कसाई घूम रहे हैं। जो मैंने क्या खुददारी से जवाब दिया, आपकी तालियां गूंज जाएगी। जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है, झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, आप सबकी खुददार तालियां चाहता हूं। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा। देखो अपनी तरह से काम करो। मैं तो भी बैंकॉक गया तो मेरी बगल में फ्लाइट में एक एनआरआई बैठा था। एनआरआई जानते हैं आप? नॉन रिलायबल, अविश्वसनीय भारतीय। माहौल ठीक हो तो निवेश कर दो वरना निकाल। वो मुझसे बोला कि आप लोग यू नो। अबे मैंने कहा यू नो क्या, तू भी नो? तू क्या मूंगफली में आप लोग यू नो फेस्टिव नहीं हो, सेलिब्रेशंस नहीं करते हो। तो अच्छा अपना तो उच्चारण भी खराब है। तो किसी आदमी ने कहा बोले भाई साहब मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है। तो रमेश ने कहा भाई साहब मेरा भी वही खराब है जो आपका खराब है। बोले आप लोग यू नो फेस्टिव नहीं हो, सेलिब्रेशंस नहीं करते हो। अबे मैंने कहा काशी यात्रा में आना बालक किस धुन पे बावले नाचते रहते हैं। मैंने कहा ये हमारा, और मैंने कहा इतना, मैं तो चंदन से भी कहा इन लड़कों से भी, मैंने कहा इतना पैसा रॉक बैंड में क्यों खर्च करते हो भाई। आईआईटी और आईआईटी के लड़के तो ऐसे हैं कि एक डीजे और 2 लड़कियां हो तो पूरी रात जनरेटर। मैंने और फेस्टिव कैसे रहे, अभी होली आएगी तो पागल हो जाएंगे। नवरात्रि में पूरा गुजरात 9 दिन बावला रहता है, और कैसे फेस्टिव हो जाए। बोले नहीं देखिए जैसे हम लोगों के फेस्टिवल ग्लोबल मनाए जाते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे हमारा वैलेंटाइन डे पूरा ग्लोब मनाता है, आपने क्या ऐसा सेलिब्रेशन दिया। अरे मैंने कहा मूर्ख, हमारी छोड़, हमारे वो भटके भाई पाकिस्तान की छोड़, वो अफगानिस्तान ने ऐसा सेलिब्रेशन दे दिया है कि सदियों मनाओगे। अच्छा उसकी समझ में नहीं आई कौन सा। बोले कौन सा? मैंने सोचा हो सकता है नया कट गया हो। बोले कौन सा? मैंने कहा 11 सितंबर लादेन एकादशी। देखा कैसे खड़े हो जाते हैं वहां पर टाइम स्क्वायर पे, जैसे ओरिजिनल अम्मा आज ही मर गई। आपसे फिर कहता हूँ सांस्कृतिक महोत्सव ज्यादा कराइए, पाश्चात्य काम कम कराइए, क्योंकि हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। वो आया था माइकल जैक्सन, मैं गया था उसे 5 साल पहले देखने। ये हमारा मारवाड़ी भाई संपत सरल, इनके एक मारवाड़ी दोस्त थे। बोला भाया वो कोई गजब का नाचने वाला आया है। 18 करोड़ रुपया ले रहा है, 2 टिकट है, चलेगा कि? एक घरवाड़ी का था, वो माय के चली गई। मैंने कहा मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाह रहा है मारवाड़ी। मैं चला गया उसके साथ। वो अंधेरी में हुआ था प्रोग्राम, आपने देखा माइकल साहब आए, आगे लड़कियां हाय माइकल जैसे ओरिजिनल अम्मा मर गई हुई थी। वो इधर से माइकल पूछा, वो मैं और मारवाड़ी पीछे फंसे खड़े भीड़ में। वो थोड़ी देर तक माइकल नाचता रहा तो मारवाड़ी बोला कि भाया वो माइकल लाल जैक्सन नहीं आया। मैंने कहा कौन? बोले वो माइकल लाल जैक्सन। अरे मैंने कहा माइकल लाल जैक्सन नहीं, माइकल जैक्सन यही तो है जो नाच रहा है। अच्छा क्यों है क्या? 18 करोड़ रुपया ले हुए है। अब आपने देखा होगा वो कैसे कैसे नाचते हैं, कहाँ हाथ लगाते हैं। बोले भाई साहब, बोला भैया ये रो रहा है कि गा रहा है? मैंने कहा देख मंच के चारों तरफ भीड़ ज्यादा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना ये रो रहा है ना गा रहा है, बेसिकली इसे आ रहा है और ये जा नहीं पा रहा।